बड़ा मजा आता था उनको पढ़ने में और फिर उसके जवाब आप पे देने में। और कितनी आशिक हुई होंगी उस जमाने में, आप पढ़ सुने। ठहरे पहले मैं देख लूं ज्यादा बेगम तो नहीं है कहीं। भाई मैं है तो ना। अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस जमाने में जो लोग हैं, अगर आप लाहौर में किसी से बात करें तो वो फिर आपको मेरे बारे में बताएगा कि मेरी पोजीशन क्या थी। मतलब मैं तो उस रेडियो का हीरो हुआ करता था भाई। होए होए। खुशी हाँ। से ऐसा हुआ कि किसी दिन नींद नहीं आ रही हो कि हाँ उस लड़की ने खून से लिख के भेजा है मेरे लिए ये। नहीं नहीं, मेरा असल में कुछ मिजाज वो रहा, मतलब ये मैं हुस्न परस्त तो हूँ, और हम्म आर्टिस्ट जो है रोमांटिक भी होता है, आपको पता है। हम्म लेकिन वो एक तो वही वाली बात है कि मसरूफियत ऐसी थी, दूसरे हमारी घर की तरबियत कुछ ऐसी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि हम्म मेरी वाहिद तफरी जो सारी जिंदगी रही वो ये था, सारे कामों से फारिग होके या तो अपने कमरे में, मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा मैंने अपना वो, बल्कि वो यानी मेरे मालिक मकान कहा करते थे, यार तेरा तो कमरा ऐसा है लगता है कि कोई यहाँ औरत रह रही है, साफ इतने सुथरा। सलीका मंद भी है हाँ, खैर से। बहुत बहुत सलीकामंद। तो वो कमरे में अपने किताबें पढ़ना ये मेरा मजमू चला था। अच्छा, रात को डेली ऑलमोस्ट फिल्म देखने जाना। अच्छा, और बहुत हुआ तो अनारकली जूस पीने चले जाना। बस ये मेरी मतफरियात थी। मुझे होटलिंग का कभी शौक नहीं रहा सारी जिंदगी। दोस्त हम्म मेरे बहुत कम रहे, मतलब ये अगर करीबी दोस्त आप देखें, 2-3 से ज्यादा एक वक्त में कभी नहीं रहे। बाकी अच्छा। लड़कियों लड़कियों के मामले में भी मतलब ये कि हम दूर अगर मैं अपने नाम के साथ हसन जली शरीफ लगा लूं तो कोई हर्ज नहीं है। ओए होए। कोई और होता ना तो वो तो खुशी से चहकता ही फिरता, हाँ, खुशी नहीं से नहीं, वो नींद ऐसा नहीं है, आती। देखें आप मतलब मैं इतना अरसे अकेले रहा, आप बिलीव करें, ये नहीं कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूँ, मैं बड़ा हम्म सच्चा आदमी हूँ। मतलब ये जो अगर होती मैं कह भी देता। ना कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ना कभी जुआ खेला, ना कभी दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, साफ कोई सुथरी ऐसा एक काम नहीं लाइफ किया। गुजारी है। अपनी सेट लाइफ गुजारी, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, मतलब घर का, इसीलिए यही वजह है कि घर का सुकून और अच्छी सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती, शोहरत, इज्जत, बिल्कुल। मोहब्बत। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इज्जत और मोहब्बत मिली वो बड़ी बात है। कि देखें आप, 50 साल हो गए मुझे, यानी जिस उम्र में मैंने शुरू किया था वो आज हम्म तक लोगों की कायम है। और आपका एक किरदार होता है ना कि पीछे से कोई कुछ कहे ना कि ये तो भाई बड़ा जवारी है, ये तो वहां जाता है, जुआ खेलने जाता है, तो भाई क्या आपकी रह जाती है। लोग तो जुलूस निकालने के चक्कर में थे जब उन्हें पता चला कि मेरे मीठे चावल कोई लेके भाग गया। आई हाय, सुन ले हाँ। सब लोग सुन ले, मुझे कितने ताने मिल रहे हैं। ताने दे दे के मार दिया मुझे। जब जब तानों की बारी आती है तो मेरे अंदर से एक लड़ाका और जो है ना, औरत ताने बाहर देने वाली निकल आती औरत है। औरत जो है वो बाहर हाँ निकल आती है। हाँ। और वो फिर ताने दे दे के ऐसे चौके लगाती है ना हाँ हाँ कि लग पता जाता है। हाँ, बिल्कुल लग पता जाता है। तो हाँ। ये है अच्छा, एक जनाब सवाल। कमर्शियल सर्विस की कहानी जी। बड़ी मजेदार कहानी है, कोई इससे जुड़ा कोई और वाकया हमें बताइएगा जब आपको याद आए नेक्स्ट प्रोग्राम में। जरूर जरूर। हम्म। अच्छा ये बताएं, चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं। चाइना के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा क्यों खाते हैं? हम्म नहीं, क्या कौन कहता है चाइना से ज्यादा खाते हैं? एक बस पहेली है ये। अच्छा, बताएं 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 बताएं। तो पता नहीं भाई, हम अच्छा ये भाई मुझे नहीं पता, इस पर आप बताएं। ये चले आप ही मैं पूछिए। बताऊं। अच्छा, क्योंकि चाइना की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। अच्छा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। ये मैं चलिए, आपसे मैं हर इसको प्रोग्राम याद में रखूंगा, मैं भी एक आगे इसको पहेली। पास ऑन कर दूंगा। हाँ, मैं आपसे अब हर प्रोग्राम में एक इस तरह की पूछा करूंगी। हाँ, एक जमाने में पहेलियां बहुत हुआ करती थी, बचपन में हमें याद है इतना मजा, कि वो, मुझे बहुत हाँ मजा मतलब आता है। असल में वो वक्त था ना, कोई और काम तो होता नहीं था, तो इस तरीके हम्म की चीजें लोग इजाद भी करते थे और छोटे छोटे चीजों में खुश हुआ करते थे। हाँ, बहुत मुझे तो बहुत मजा आया करता था कि कोई इस तरह का, हम अपनी दोस्तें बैठ जाती थी तो इस तरह की पहेलियां पूछा करती थी। हाँ, ये बहुत। अब ये अच्छा चले, एक और मैं पूछती हूँ। बताएं वो जी, कौन सा जानवर है जो जंप नहीं लगा सकता। जो जंप नहीं लगा सकता वो तो बहुत से हैं। अच्छा, एक। नहीं, वो तो बहुत से हैं। हाँ बताएं कौन कौन से हैं।
अच्छा, मैं किसी ऐसे जानवर से जब राब्ता करूंगा तो आपको बताऊंगा, अभी आप बता दें। हाँ, हाथी अच्छा, कैसा लगेगा जंपे लगाता हुआ, मैंने सही कहा, आज मार्च गोल की लाल मटोल असर सा। दिखा रही है अपना। वैसे हसन भाई आपका तुक्का बड़ा सही लगा है, निशान है पर बड़ा। वही हम और देखे आप। कह रहे हैं माश की दाल तो नहीं खाई है, और क्या बात है भाई, आज तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं हम्म, चलते चलते, हाँ, कि जो 80s के आप दौर की बात कर रही थी ना, वो हाँ, ये वो दौर था 80 का। मैंने आपसे कहा कि दुनिया की भी ट्रांजिशन का दौर था। दुनिया पुराने दौर से मॉडर्न दौर में दाखिल हो रही थी। बहुत सी चीजें हम जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे मुल्कों में अभी पहुंची नहीं थी। उनके असरात बस सुन रहे थे हम कि वहां है। जैसे सेल फोन बाहर इजाद हो चुका था, लेकिन बड़ी वो बिल्कुल, रॉ फॉर्म में था। हमारे यहाँ सिर्फ सुनते थे हाँ। कि अच्छा जी कोई ऐसा फोन आने वाला है जो आप जहां भी होंगे आप फोन सुन सकते हैं। तो हम वो सोचते उसपे थे तो बड़ी कैसे होगा। मजेदार वो, हाँ, वो बड़ी मजेदार किस्म के कॉलम पढ़ा करती थी मैं हाँ, जंग बड़े बड़े अखबार में। कॉलम आया करते थे उस जमाने हाँ, में। अच्छा, कि एक मजेदार औरतें। बात मुझे, जी, हाँ, बताएं बताएं हाँ नहीं, बताएं। अच्छा एक चीज जो है, मैं उस जमाने खबरें भी पढ़ा करता था 80s में ना, टेलीविजन में। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में तो ये था कि आपने जो भी पहन लिया, वो जाहिर है कि वो कलर तो उसका आता नहीं था। ये हाँ, फिर अचानक हमें पता ये चला कि जी जो है टीवी वो कलर होने वाला है। तो अच्छा, अब जितने न्यूज कास्टर अनाउंसर थे सबको फिक्र पड़ गई। तो हमारा पहले ही होता, हम कैमरामैनों से पूछा करते थे, प्रोड्यूसर से पूछते थे, अच्छा अब ये बताएं हम कैसे आया करेंगे, हमारा क्या होगा, ये बताइए हम कपड़े कैसे पहनेंगे, अच्छा हम नजर कैसे आएंगे। वो बड़ी हमें क्यूरियोसिटी रही। जब वो कलर, हमें याद है कि जब पहली कलर ट्रांसमिशन हुई है तो बड़े एहतमाम किए गए जनाब। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि देखो ये जो पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट करते थे वो और बात थी, अब ये कलर में तो आपने बहुत मेकअप के लिए बड़ी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, लाइट सा मेकअप, चूंकि मर्दों का तो बहुत लाइट मेकअप होता था ना, हल्की सी पफिंग होती थी बल्कि, तो वो उसका बड़ा ख्याल। फिर कपड़ों के कॉम्बिनेशन का हमें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि भाई अगर आप कोट पहन के आ रहे हैं उसके साथ मैचिंग टाई पहने, ठीक है जी, ये करें। अच्छा, उस गाने में वो भी चलती थी जो बंद गले का कोट था, उसके बारे में तो बड़ा, मतलब हमें इतनी एक्साइटमेंट रही कि जब तक वो कलर शुरू नहीं हो गया तो हमारे दिल धड़कते रह के हम नजर कैसे आएंगे उस पे ऑन एयर। और जब देखा होगा, हाँ, जब देखा बड़ा मजा आया। जाहिर है वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट हम नजर आते थे, और उसके बाद जब रंगीन हुए तो फिर जाहिर है कि वो बड़े खुशी हुई देख के कि भाई अब तो अच्छे लग रहे हैं हम तो। और वो मुझे वो शेरवानी का भी सीन याद आ गया, इकलौती शेरवानी। हाँ, थी वो ना? इकलौती शेरवानी भाई, उसका वैसे वो हकीकत है। वो मैं वो मजाक नहीं था। 50-50 में दिखाया था ना। बिल्कुल उसका ये दिखाया था, था। ये मेकअप रूम जो हमारा होता था ना, हाँ, वहां पर एक्स्ट्रा कपड़े लटक रहे होते। वो इसलिए होते थे कि कोई अगर जरूरत पड़ जाए और किसी आर्टिस्ट को जरूरत पड़ जाए या उसका लिबास मुनासिब ना हो तो आप बदल सके। उसमें ये 2 शेरवानियां भी होती थी। अच्छा, वो अब न्यूज कास्टर कोई अगर शेरवानी सही पहन के नहीं आया या पहन के ही नहीं आया तो उसको वो शेरवानी दे दी जाती थी, भाई ये तुम पहनो। तो वो शेरवानी पहन के, और वो सभी पहनते थे बारी बारी, उस शेरवानी को यूज करते थे सिवाय इसके वो लोग जो रेगुलरली लेके आते थे। इसीलिए वो 50-50 जब हुआ तो उसमें बाकायदा वो एक एपिसोड डाला गया है इसका कि जी वो लोग बदल बदल के वही शेरवानी पहन रहे हैं। ऐसे ही ये बहुत मजेदार था। 50-50 प्रोग्राम की तो मकबूलियत का वो आलम था बहुत बड़े उस जमाने में। असल में वो यही है ना कि एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे, फिर उसका प्रोड्यूसर आपको पता ही है, शोएब मंसूर ने उसी से शोहरत हासिल की। और दूसरे ये कि तंज़ो मजा ऐसा हो ना कि बात अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, ना कि उसकी तमस्खर हो उसके अंदर। बहुत जबरदस्त था। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीवी जो प्रोग्राम अपने लिमिटेड वसाइल के साथ, अपने महदूद वसाइल के साथ रहते हुए जो वो कर गए, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो आज भी लोगों के दिलों पे नक्श है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत कहना चाहिए वाकई में वो गोल्डन एरा था, वाकई। बिल्कुल। आपको पता है मैंने भी 2 टीवी ड्रामों में काम किया था। हाँ, आपने मुझे बताया था। नाम क्या था उनका? लेकिन एक तो था, एक प्रोग्राम होता था वो मजाहिया खा के होते थे, झरोके 50-50 के बाद शुरू हुआ था।
अच्छा, झरोके में अच्छा उन्होंने मुझे मूछें लगा के और अंकल बना दिया, अच्छा और बाल तो ऊपर से साफ कर दिया सब, लेकिन